80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, भारत में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान देने का निश्चय किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके विकास के लिए हम काफ़ी खर्च कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चेतना को हमने अपनी राष्ट्र नीति का एक अंग बनाया है और इस आदर्श को संस्थाओं द्वारा साकार रूप देने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं। देश में आज लगभग 30 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े बड़े कृषि और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र हैं। हमारे देश में लगभग 70 विश्वविद्यालय हैं और अणुशक्ति को विकसित करने का बड़ा कार्यक्रम है। इन सब के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों, शिक्षकों और नीतियों की चेतना पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। आज भी हमारे विचार, भाव और कार्यों में सामंजस्य नहीं है। आधे मन से तो हम विज्ञान के गुण गाते हैं और दूसरी ओर उन पुरानी रूढ़ियों और विचारों में जकड़े हैं। आश्चर्य तो यह है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग भी इसी श्रेणी में हैं। हमारे देश में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा को प्रमुख स्थान देने की विशेष आवश्यकता है, जिससे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। प्रौद्योगिकी को बनाए रखने और उसके विकास के लिए मौलिक विज्ञान का आधार आवश्यक है। हम विकसित देशों की उच्च प्रौद्योगिकी उधार लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्र केवल उधार के बल पर ही प्रगति नहीं कर सकता। यदि हम परस्पर निर्भर दुनिया में भी एक सीमा तक आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हमारे पास बदले में देने के लिए कुछ होना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय बुनियादी विज्ञान के विकास के केंद्र बने और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं उनकी सहायता करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मनुष्य की सामान्य प्रकृति के बीच आपसी संबंध हैं। हमारे देश में जिसे परंपरा माना जाता है, वह प्राय पुराने विचारों और आदतों का घिसा पिटा अवशेष मात्र होता है। ये पुरानी आदतें और अंधविश्वासों की परतें विज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन धारा की उन्नति के पथ में बाधक हैं। हमारे सामाजिक जीवन और वैज्ञानिक आवश्यकताओं के बीच की दरार को पाटने की आवश्यकता है। विज्ञान को केवल व्यक्तियों के और संस्थाओं के
प्रयास तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा सामाजिक महत्व और गतिविधियों का विकास होना चाहिए। धन्यवाद।